दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर व्हाट ट्रिगर्ड द अनरेस्ट ऑन द असम मिजोरम बॉर्डर और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख असम मिजोरम एंड द अदर बाउंड्री डिस्प्यूट्स इन द नॉर्थ ईस्ट के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के आंतरिक सुरक्षा खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। पूर्वोत्तर राज्यों में लंबे अरसे से सीमा के मुद्दे पर विवाद होता रहा है। बीते दिनों असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद के चलते हिंसक घटनाएं तक देखने को मिली। दोनों राज्यों के बीच विवाद इस हद तक बढ़ गया कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। हालात फिलहाल काबू में बताए जा रहे हैं, लेकिन अक्सर उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव बढ़ जाता है। इन दिनों मिजोरम के बाद अब नागालैंड और असम के बीच भी सीमा को लेकर तनाव काफी बढ़ गया है। आर्थिक नाकेबंदी के चलते आवश्यक वस्तुओं को लेकर लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। इसी तरह असम और मेघालय के बीच जारी सीमा विवाद का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। कुल मिलाकर देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा को लेकर विवाद होना कोई नई बात नहीं रह गई है। दरअसल आजादी के वक्त पूरा इलाका असम के अधीन था। उसके बाद प्रशासनिक सहूलियत के लिए समय समय पर कई हिस्सों को अलग राज्य का दर्जा दिया जाता रहा, लेकिन कोई भी राज्य सीमा निर्धारण के पूर्व के फैसले को मानने को तैयार नहीं है। संवैधानिक और ऐतिहासिक सीमा को लेकर अलग अलग समझ होने के चलते अक्सर ये राज्य आमने सामने आ जाते हैं। जहां असम संवैधानिक सीमा के पालन की वकालत करता है, तो वहीं असम से कटकर अलग हुए दूसरे राज्य नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ऐतिहासिक सीमाओं पर जोर देते हैं। नतीजतन उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच सीमा विवाद अब तक नहीं सुलझ सका है। ऐसे में जरूरी है कि इस विवाद के कारण और पृष्ठभूमि को समझा जाए। आइए इन्हीं पहलुओं पर विचार करते हैं। आइए सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों पर एक नजर डालते हैं। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र 8 राज्यों से मिलकर बना है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल है। यह क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 8% है। आम बोलचाल की भाषा में इन्हें 7 बहनें या 7 सिस्टर्स के नाम से भी बुलाया जाता है। असल में उत्तर पूर्व क्षेत्र में 7 राज्यों के अतिरिक्त सिक्किम को भी शामिल किया जाता है। हालांकि सिक्किम मूल रूप से भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन सिक्किम को उसकी इच्छा के तहत 1975 में भारत में शामिल कर लिया गया था। आजादी से पहले यह क्षेत्र मुख्य रूप से असम और बंगाल क्षेत्र में विभाजित था। बंटवारे के बाद इस क्षेत्र से पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान बांग्लादेश है, और असम एक भारतीय क्षेत्र के रूप में अलग हुआ। आजादी के बाद वर्ष 1962 तक असम प्रमुख राज्य था, लेकिन प्रशासनिक जटिलताओं को देखते हुए 1962 से असम से अलग होकर नए नए राज्य बनने शुरू हुए। मसलन 1963 में नागालैंड बना, तो 1972 में मेघालय। मिजोरम को 1972 में केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और आगे चलकर 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन आज भी असम के साथ अलग हुए लगभग सभी राज्यों का सीमा विवाद बरकरार है। अहमियत की बात करें तो यह क्षेत्र भू सामरिक एवं आर्थिक दृष्टि से बेहद अहम है, जिसकी बड़ी वजह इसकी अवस्थिति है। इसके उत्तर में चीन व भूटान, पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है। इसलिए देश की सुरक्षा के लिहाज से इसकी अहमियत काफी बढ़ जाती है। लेकिन इन राज्यों के आपसी सीमा विवाद मुश्किलें खड़ी करते हैं। असम मिजोरम के बीच उपजा हालिया विवाद भी इसी की बानगी है, जो इस क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। तो आइए असम मिजोरम सीमा विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानते हैं। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद की जड़ों को औपनिवेशिक काल में खोजा जा सकता है। उस समय मिजोरम को असम के लुशाई हिल्स जिले के रूप में जाना जाता था। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद मुख्य तौर पर ब्रिटिश काल में जारी 2 अधिसूचनाओं के कारण पैदा हुआ है। इसमें पहली अधिसूचना वर्ष 1875 में जारी की गई, जिसके जरिए लुशाई हिल्स को कछार, जो कि वर्तमान असम का एक जिला है, इसके मैदानी इलाकों से अलग किया गया। वही दूसरी अधिसूचना वर्ष 1933 में जारी की गई, जिसमें लुशाई हिल्स और मणिपुर के बीच की सीमा का सीमांकन किया गया।
जहां एक और मिजोरम का मानना है कि असम और मिजोरम के बीच सीमा का विभाजन वर्ष 1875 की अधिसूचना के आधार पर किया जाना चाहिए, जो कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट यानी BEFR एक्ट 1873 के माध्यम से जारी की गई थी। मिजोरम के स्थानीय लोगों का मानना है कि वर्ष 1933 की अधिसूचना को जारी करने के संबंध में स्थानीय लोगों से परामर्श नहीं किया गया था। तो वहीं दूसरी ओर असम के प्रतिनिधि ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1933 में जारी अधिसूचना का पालन करते हैं और दोनों राज्यों के बीच विवाद की यही मुख्य वजह है। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद की शुरुआत 1980 के दशक में मिजोरम के गठन के बाद हुई थी। हालांकि कुछ साल पहले असम और मिजोरम की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक दोनों राज्यों की सीमाओं पर यथास्थिति बनाई रखी जानी चाहिए। लेकिन इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों के लोगों के बीच समय समय पर हिंसक झड़पें होती रहती हैं। दक्षिणी असम के साथ मिजोरम करीब 165 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। मिजोरम का दावा है कि उसकी सीमा के तकरीबन 509 वर्ग मील के हिस्से पर असम का कब्जा है। इस दावे का आधार वह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 को बताता है। चलिए जानते हैं बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट यानी BEFR एक्ट 1873 क्या है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो वर्ष 1824-26 के एंग्लो बर्मी युद्ध में असम को जीतकर ब्रिटिश सरकार ने पहली बार पूर्वोत्तर भारत में एंट्री की थी। युद्ध के बाद इस क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया और वर्ष 1873 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के रूप में इस क्षेत्र में अपनी पहली प्रशासनिक नीति लागू की। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक इस अधिनियम को लाने का मकसद इस क्षेत्र में बाहरी लोगों का प्रवेश रोकना, राज्यों का संसाधन, मूल आबादी, स्वदेशी जनजातियों की संस्कृति और पहचान को सुरक्षित करना था। लेकिन जानकार मानते हैं कि ब्रिटिश सरकार इस एक्ट के माध्यम से पूर्वोत्तर के बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही थी। आपको बता दें कि ब्रिटिश सरकार ने इसी अधिनियम के जरिए इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की थी, यानी इसी के चलते इनर लाइन परमिट को मान्यता दी गई है। वर्तमान में उत्तर पूर्व के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू है। मतलब इन राज्यों में रहने वालों के अलावा बाहर का कोई भी नागरिक बिना परमिट यहाँ एंट्री नहीं कर सकता। साथ ही परमिट की अवधि से ज्यादा समय यहाँ रुक भी नहीं सकता। यह कानून असम पर लागू नहीं है। मतलब यह है कि दूसरे राज्यों के लोग असम में तो प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन असम वासियों को इन 4 राज्यों में आने के लिए परमिट लेना होता है। कई बार इन राज्यों में इनर लाइन परमिट को लेकर भी विवाद हुए हैं, लेकिन सीमा को लेकर केवल असम और मिजोरम ही आमने सामने नहीं है, बल्कि पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी विवाद जारी है। सवाल है कि पूर्वोत्तर में जारी अन्य सीमा विवाद क्या हैं? दरअसल ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन असम प्रांत में वर्तमान नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम आदि राज्य शामिल थे, जो एक एक कर असम से अलग होते गए। यही कारण है कि वर्तमान में असम पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है और इन्हीं सीमाओं के साथ जुड़ा हुआ है सीमा विवाद। क्योंकि प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से भले ही ये राज्य विभाजित कर दिए गए हों, लेकिन जमीनी स्तर पर ये सीमाएं अभी भी जनजातीय क्षेत्रों और पहचानों के साथ मेल नहीं खाती हैं, जिसके चलते इस क्षेत्र में बार बार क्षेत्रीय विवाद पैदा होता है और यहाँ की शांति भंग होती रहती है। उदाहरण के तौर पर नागालैंड और असम तकरीबन 512 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, लेकिन दोनों राज्य अवैध रूप से एक दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करने का आरोप लगाते रहते हैं, जिसके कारण दोनों राज्यों के बीच तनाव की स्थिति रहती है। दोनों राज्यों के बीच वर्ष 1963 के बाद से सीमा विवाद को लेकर कई हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। असम का दावा है कि नागालैंड द्वारा उसके क्षेत्र के 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है, जबकि 1962 की अधिसूचना के मुताबिक जब नगा हिल्स और तुएन सांग क्षेत्र को एक नई प्रशासनिक इकाई में एकीकृत किया गया था और स्वायत्त क्षेत्र बनाया गया था, तब 1962 के नागालैंड राज्य अधिनियम ने अपनी सीमाओं को परिभाषित किया था। लेकिन नगाओं ने सीमा परिसीमन को स्वीकार नहीं किया और मांग हुई कि नागालैंड में उत्तरी कछार और नगांव जिलों में पूर्ववर्ती नगा हिल्स और नगा बहुल क्षेत्र शामिल होने चाहिए, जो नगा क्षेत्र का हिस्सा थे। चूंकि नागालैंड ने अपनी अधिसूचित सीमाओं को स्वीकार नहीं किया,
इसलिए असम और नागालैंड के बीच तनाव जल्द ही भड़क गया। इसी विवाद के चलते 1979 और 1985 में हुई 2 बड़ी हिंसक घटनाओं में तकरीबन 100 लोगों की मौत हुई थी। उस विवाद की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इसी तरह असम और अरुणाचल प्रदेश, जो कि 800 किलोमीटर से भी ज्यादा सीमा साझा करते हैं, दोनों के बीच सीमा पर सबसे पहले वर्ष 1992 में हिंसक झड़प हुई थी। तभी से दोनों पक्ष एक दूसरे पर अवैध अतिक्रमण के आरोप लगाते रहते हैं। इस सीमा विवाद पर भी शीर्ष अदालत सुनवाई कर रही है। इसके अलावा असम और मेघालय राज्य दशकों से सीमा विवाद में उलझे हुए हैं। यह पहली बार तब शुरू हुआ जब मेघालय ने असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 को चुनौती दी। इसमें असम को मिकिर पहाड़ी के हिस्से दिए गए थे, जो मेघालय के अनुसार संयुक्त खासी और जंटिया पहाड़ियों के हिस्से हैं, जिसके चलते तकरीबन 884 किलोमीटर लंबी असम और मेघालय सीमा पर भी अक्सर हिंसक झड़पों की खबरें आती रहती हैं। नतीजतन बड़ी तादाद में स्थानीय निवासियों का विस्थापन हुआ और जान माल का नुकसान हुआ है। फिर सवाल है कि आगे की राह क्या हो। कोई भी देश या राज्य लगातार विवादों और संघर्ष में उलझा रहे तो उस पर गहरा असर पड़ना लाजमी है, क्योंकि इस तरह के सीमा विवादों से राज्यों के निवासियों के बीच मतभेद पैदा होता है, जिसके कारण क्षेत्र की शांति और स्थिरता प्रभावित होती है। साथ ही राज्यों के बीच आपसी सहयोग भी गहरे तौर पर प्रभावित होते हैं और नृजातीय संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। इससे विवादित क्षेत्र की विकास प्रक्रिया पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे वहां के लोग दूसरे क्षेत्रों की ओर पलायन करने को मजबूर होते हैं। इसलिए इन अंतर्राज्यीय सीमा विवादों का स्थायी समाधान खोजना समय की जरूरत है। ऐसे में दशकों पुराने इस विवाद को सुलझाने और इलाके में शांति बहाल करने के लिए सीमा विवाद में फंसे राज्य आपसी बातचीत के जरिए इन सीमा विवादों को सुलझाने की कोशिश करें, ताकि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित की जा सके। राज्यों में आपसी सहमति न बनने की स्थिति में केंद्र सरकार की मदद से इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। इसके लिए केंद्र को तमाम पक्षों के साथ बातचीत का एक स्थायी समाधान तलाशने की पहल करनी चाहिए। विवादित सीमाओं वाले सभी राज्यों को पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने पर काम करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्षेत्र में शांति बनी रहे। अगर राज्य विवादित क्षेत्रों को तटस्थ क्षेत्र के रूप में मान ले तो राज्य सभी विवादित क्षेत्रों में ग्राम विकास परिषदों को व्यवस्थित कर सकते हैं और परिषदों के सदस्यों को दोनों समुदायों के प्रतिनिधि शामिल करने चाहिए। राज्यों को विवादित क्षेत्रों में सभी विकास गतिविधियों के लिए वित्तीय और रसद सुविधाओं को साझा करना चाहिए। क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए राज्यों को शांति के लिए माहौल बनाना और लोगों को विश्वास हासिल करने में मदद करना जरूरी है। यदि राज्य विवादित क्षेत्रों में शांति लाना चाहते हैं तो विश्वास निर्माण भी एक अहम जरिया हो सकता है। सभी पक्षों को यह समझना होगा कि परस्पर सहयोग और भरोसे के बूते ही वे उत्तर पूर्व को विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। पूर्वोत्तर राज्यों के बीच जारी सीमा विवाद इस क्षेत्र के विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए इन विवादों को सुलझाना अनिवार्य शर्त है। इस कथन की विवेचना कीजिए।